बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संगनी क्लास 8 चैप्टर 8। आज के चैप्टर का नाम है कर्तव्य बोध। ये एक कहानी है। इस रोचक कहानी में दो मित्र अपने वायदे के अनुसार 20 सालों के बाद निश्चित किए गए स्थान पर मिलते हैं, परंतु इन 20 सालों में दोनों मित्रों की जीवन की दिशाएं बदल चुकी हैं। बॉब अपराधी है। जिमी को उसे पकड़ने का आदेश दिया जाता है। जिमी के लिए कर्तव्य बोध की भावना मित्रता की अपेक्षा अधिक बलवती है, इसलिए वह अपने किसी अन्य साथी को भेजकर सिल्वी बॉब को बंदी बना लेता है। अब यहाँ पर दो मित्रों की कहानी है जो कि समय के हिसाब से अलग अलग कार्य कर रहे होते हैं और अलग अलग जिंदगी जी रहे होते हैं। अब एक समय जब उनका मिलने का टाइम आता है, लेकिन अलग अलग कर्तव्य से, एक जना क्रिमिनल बनता है, एक जना पुलिस बनता है। अब एक ने पुलिस ने सोचा कि मेरी मित्रता ज्यादा ऊपर है तो मैं इसे नहीं पकड़ूंगा, तो वो किसी के और के द्वारा उसे पकड़वाता है। आइए आगे पढ़ते हैं। सिपाही अपनी प्रभावशाली मुस्तैद चाल में चहलकदमी कर रहा था। उस समय पर सड़क पर अधिक लोग नहीं थे, इसलिए उसकी यह चाल किसी पर रौब डालने के लिए नहीं थी। अभी रात के 8 ही बजे थे, लेकिन हवा के ठंडे झोंके के साथ झलकी वर्षा के कारण मार्ग सुनसान था। वह उस क्षेत्र की दुकानों के ताले देखता हुआ आ रहा था और लग रहा था मानो शांति का साम्राज्य उसकी उपस्थिति के कारण ही है। एक स्थान पर उसकी चाल धीमी हो गई। एक दुकान के दरवाजे पर उसे एक आकृति दिखी जिसके मुंह में अध जला सिगार था। सिपाही उस ओर बढ़ा तो वह व्यक्ति बोला, कोई खास बात नहीं है, मैं एक मित्र की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। 20 साल पहले यहाँ पर एक रेस्तरां था और मैंने अपने मित्र से वादा किया था कि पूरे 20 साल बाद इसी स्थान पर हम लोग मिलेंगे। अब एक बार की बात है, सिपाही अपनी चाल चल रहा था। क्योंकि आसपास कोई नहीं था तो वो किसी ऐट में नहीं था, वो अपना काम कर रहा था। अब टाइम बहुत ज्यादा हो गया था तो वो सबकी बिजली बंद था, दुकानों पे ताले लगे देखता हुआ वहां से निकल रहा था और मन में सोचा था यहाँ पे शांति मेरी उपस्थिति की वजह से है। लेकिन फिर उसे एक दुकान पर एक व्यक्ति दिखा जिसके मुंह में सिगार था और वो कुछ कर रहा था। वो आदमी से कहते, सोचने कोई बात नहीं है, मैं एक मित्र का वेट कर रहा हूँ जो हम दोनों ने आपस में एक वादा किया था कि हम 20 वर्ष बाद यहीं पर मिलेंगे। हाँ, सिपाही बोला, 5 साल पहले वह रेस्तरां बंद हो गया। दुकान के दरवाजे पर खड़े आदमी ने अपना सिगार जलाया और प्रकाश में सिपाही ने देखा कि उस व्यक्ति का रंग गोरा था। चौकोर आकार में के मुखड़े पर आकर्षक आंखें थी और दाहिनी आंखों पर चोट का निशान था। उसने गले में स्कार्फ पहन रखा था जिस पर हीरे जड़ा एक पिन लगा हुआ था। वो कहता है, हाँ, ये रेस्टोरेंट तो 5 साल पहले बंद हो गया। अब वो पूरा उसकी देखता है, उस आदमी को जो गोरा था, सिगार जला रहा था, कोई चोट का निशान था, सब चीजें ध्यान से देखता है। वह व्यक्ति बोला, 20 साल पूर्व आज की रात में अपने परम मित्र जिमी के साथ रेस्तरां में खाना खा रहा था। हम दोनों यही न्यूयॉर्क में पैदा हुए। मैं तब 18 वर्ष का था और जिमी 20 का। दूसरे दिन सवेरे ही मैं न्यूयॉर्क छोड़कर दक्षिण की ओर अपनी किस्मत आजमाने जाने लगा। जिमी को भी बहुत कहा, परंतु वह तो न्यूयॉर्क को दुनिया का दिल समझता था। सो उस रात हमने फैसला किया 20 साल बाद इसी रात इसी समय हम यही मिलेंगे, चाहे हमें संसार के किसी भी कोने में क्यों ना आना पड़े। अब वो आगे बताता है कि मेरा दोस्त और जब मैं 18 का था और मेरा दोस्त 20 वर्ष का था। अब मैं अपने कार्य के लिए न्यूयॉर्क से बाहर जाना पड़ा। मैंने उसे भी कहा वो चले, बट वो नहीं चला। वो न्यूयॉर्क का यहाँ का दिल समझता था। हमने वादा किया कि 20 वर्ष इसी रात ही इसी जगह मिलेंगे, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, हम कुछ भी कर रहे हो, बट हम जरूर मिलेंगे। काफी रुचिकर लग रहा है यह सब सुनना, सिपाही ने कहा। लेकिन यह इस बीच तुम दोनों में कोई पत्र व्यवहार नहीं हुआ। हाँ, कुछ दिनों तक तो हुआ, परंतु 1-2 वर्ष पश्चात हमें एक दूसरे के ठिकाने पता नहीं रहे और उधर दक्षिणी अमेरिका में भी एक स्थान पर अधिक देर नहीं रहा। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि यदि मेरा दोस्त जिमी आज जिंदा है तो मुझसे मिलने अवश्य आएगा और यह जानकर कितना खुश होगा कि मैं हजारों मील दूर से उससे मिलने आया हूँ।
वो कहता है कि इस बीच तुम्हारे बीच कोई वार्तालाप, कोई पत्र लेखन वगैरह हुई थी? कहता है कुछ वर्ष तक तो हुई थी, बट उसके बाद हम अलग अलग हो गए थे, हमें एक दूसरे का ठिकाना भी नहीं पता था, और अमेरिका में भी मैं एक जगह नहीं रहता था। लेकिन उसे जानकर खुश होगी कि मैं हजारों मील दूर उससे मिलने आया हूँ, और तो और वो मुझे देख के खुश होगा। उसने अपनी कलाई पर रत्न जड़ित घड़ी देखी और बोला, 10 बजने में 3 मिनट बाकी हैं। हम यहाँ से पूरे 10 बजे विदा हुए थे। लग रहा है कि आपने इन 20 वर्षों में काफी धन कमाया है, सिपाही ने पूछा। बेशक, मुझे यकीन है जिमी ने मुझसे आधा धन अवश्य कमाया होगा। न्यूयॉर्क में जिमी जैसे व्यक्ति इससे अधिक क्या कर सका होगा, लेकिन उधर की औरतों तेल व्यापारियों के साथ काम करने के कारण हर आदमी की बुद्धि तेज हो जाती है। सिपाही अपनी छड़ी घुमाता हुआ चलने लगा और बोला, अच्छा मैं चलता हूँ, आशा है आपका दोस्त आता होगा, क्या आप रुकोगे उसके लिए? अब वो कहता है, वो सिपाही से पूछता है कि तुमने तो काफी धन कमा लिया। वो कहता है हाँ, और मैं इच्छा रखता हूँ कि मेरे दोस्त ने भी मुझसे आधा धन तो कमा लिया होगा। अब न्यूयॉर्क में इससे ज्यादा कोई कैसे कमाए, क्या ही कमाएगा। फिर वह अपनी प्रशंसा करने लगा। तो इतने में पुलिस वाला निकलते हुए क्या कहता है कि मैं आशा करता हूँ तुम्हें तुम्हारा दोस्त जरूर मिले। सोचता हूँ आधा घंटा तो और रुकना चाहिए, अगर वह जीवित है तो अवश्य आएगा। अच्छा, शुभ रात्रि, कहते हुए सिपाही आगे की दुकानों से कि ताले देखता हुआ चल गया। वर्षा कुछ तेज हो गई थी, हवा भी कुछ अधिक तीखी थी। सो इक्का दुक्का आने जाने वाले अपने ओवरकोटों के कॉलर ऊपर उठाकर तेजी से घरों की ओर लपकने लगे। वह व्यक्ति वही द्वार की आड़ में खड़ा 20 मिनट तक अपना सिगार पीता रहा। तब तक लंबा तगड़ा व्यक्ति कॉलर ऊपर उठे उसकी ओर आया और आते ही पूछा, क्या तुम बॉब हो? द्वार पर खड़ा व्यक्ति उछल पड़ा, अरे तुम जिमी हो क्या? अब धीरे धीरे करके आधा घंटा बीता, बाहर स्टेजों के वहां के लोग अपना कॉलर कोट पहनकर सब वहां से निकल रहे थे। वह बंदा भी 20 मिनट तक अपनी सिगार जलाए हुए था। इतने में एक व्यक्ति आता है और उससे क्या पूछता है, क्या तुम बॉब हो? तो वह भी खुशी के मारे पूछता है, क्या तुम जिमी हो? आगंतुक ने उसके दोनों हाथ थाम कर कहा, क्या किस्मत है, मुझे यकीन था कि तुम यहीं मिलोगे। 20 साल बहुत लंबा समय होता है। पुराना रेस्टोरेंट तो समाप्त हो गया, वरना वहीं बैठकर खाना खाते। किस्मत ने कैसे कैसे खेल खिलाए और कैसे बीता तुम्हारा जीवन। तो कहता है कि मुझे तो बहुत ही खुशी है कि 20 वर्ष बाद भी तुम मिले हो। 5 साल पहले रेस्टोरेंट बंद हो गया, वरना तुम्हें यहीं खिलाता। और बताओ कैसे बीता तुम्हारा जीवन? बहुत बढ़िया, मुझे जीवन में सब कुछ मिला, लेकिन जिमी तुम बहुत बदल गए हो। लंबाई में भी 3-4 इंच बढ़ गए हो। बस 20 के बाद थोड़ा लंबा हो गया था। न्यूयॉर्क में तुम भी तो सफल रहे होंगे। खास नहीं, इस नगर की सेवाओं में मेरा भी कुछ योगदान रहा। चलो किसी और जगह बैठकर गप्पे मारते हैं। दोनों व्यक्ति बाहें में बाहें डालकर गपशप करते हुए चलने लगे। जो व्यक्ति अपना भाग्य आजमाने न्यूयॉर्क छोड़कर गया था, वह बढ़ चढ़कर अपनी सफलता को राग अपाल रहा था, और दूसरा व्यक्ति उसकी बातों को सुन रहा था। अब वो कहता है कि तुमने तो वो उसकी तारीफ करने लगता है और साथ में अपनी बड़ाइयां करने लगता है। अब एक व्यक्ति वो कहता है कि चलो कहीं और गप्पे मारते हैं। इतनी वो अपनी गप्पे मारा जा रहा था और दूसरा उसकी सुने जा रहा था। चौराहे पर एक स्टोर के जगमगाते प्रकाश में दोनों पहुंचे तो दोनों ने एक दूसरे को देखा। एक बोला, तुम जिमी नहीं लगते। 20 साल का समय तो बहुत है, लेकिन इतना नहीं कि एक आदमी की नाक भी बिल्कुल बदल डाले। अब वो जैसे उजाले में पहुंचे, वो एक दूसरे की तरफ देख के कहता है कि नहीं तुम जिमी नहीं हो। 20 साल का वश बहुत होता है, लेकिन ये नहीं कि इंसान की बिल्कुल ही आदमी की नाक भी बिल्कुल बदल डाले। लेकिन 20 साल में एक अच्छे आदमी को बुरा आदमी बनने का सामर्थ्य तो है। यह कहकर उस लंबे व्यक्ति ने आगे कहा, आप पिछले 10 मिनट से बंदी बना लिए गए हैं। मिस्टर सिल्वी बॉब, शिकागो से आपको पकड़ने के आदेश हमारे पास है। आप चुपचाप मेरे साथ चले, इसी में आपकी भलाई है। वो उसे बताता है कि हाँ ये बात सत्य, लेकिन 10 मिनट से तुम गिरफ्तार हो चुके हो और शिकागो से तुम्हें पकड़ने की बात आई है और तुम गिरफ्तार हो चुके हो। अब आप चुपचाप मेरे साथ चल दें। हाँ, मेरे पास एक लिखा हुआ पर्चा है जो आपको देने के लिए मुझे कहा गया है। इसे आप यही प्रकाश में पढ़ सकते हैं।
पर्चे पे 2-4 पंक्तियां लिखी हुई थी और पर्चा समाप्त करने पर उसके हाथ कांप रहे थे। पर्चे में लिखा था। अब उसने उसके हाथ में पर्चा पकड़ाया और कहा ये तुम्हारे लिए किसी ने पत्र लिखा है, और 4-5 पंक्ति पढ़ते ही उसके हाथ कांपने लगे। पर्चे में क्या लिखा था बच्चों? बॉब, मैं नियत समय पर उसी स्थान पर तुमसे मिलने आया था, तब तुमने अपना सिगार सुलगाया तो तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे पता चल गया कि शिकागो से तुम्हें ही पकड़ने के लिए आदेश आए हुए हैं। यह कार्य को करने के लिए मैंने स्वयं को असमर्थ पाया, अतः या थाने आकर किसी अन्य व्यक्ति को यह कार्य करने भेज रहा हूं। तो कहते हैं कि मैं निश्चित समय पे आ गया था और तुमने जब अपनी जो ये सिगार है वो जलाई, तब मैं समझ गई कि शिकागो से तुम्हें ही पकड़ने को है। मैं तुम्हें पकड़ने में असमर्थ रहा तो मैं वापस अपनी जगह पर आके किसी और को तुम्हें पकड़ने के लिए भेज दिया। ठीक है बच्चों, अब अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।